दरिया के आसपास उस हद तक आबादियाँ क्यों बनी, इस सिलसिले में ख़बर भी आपको दूंगा कि यहाँ पंजाब में लाहौर में बिलखुसूस जो रावी किनारे सोसाइटियाँ बनाई गई, एक बड़ी अहम सोसाइटी है, थीम पार्क के नाम से उसे जाना जाता है। उसके मालिक को गिरफ्तार किया एंटी करप्शन के महकमे ने, पंजाब ने, और कोई 12,000 कनाल जो अराजी है वो बेच चुके थे ऑलरेडी। और मज़ीद जो ऐसी और इतला मुझे ये दी एंटी करप्शन कुछ जिम्मेदारों ने आज कि उनके अनऑथराइज सोसाइटी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे से एक सोसाइटी वहाँ काम कर रही है और वो अगर अनऑथराइज्ड है तो ये तबाही के बाद उसका इदराक क्यों हुआ? पहले वो सोसाइटी क्यों बनने दी गई? पहले वहाँ पे घर क्यों बसने दिए गए जहाँ पे 5 मरले के घर या सिंगल स्टोरी घर मुकम्मल डूब चुके हैं? और ये सिर्फ एक सोसाइटी, ऐसी अनगिनत सोसाइटी, ऐसी अनगिनत इंक्रोचमेंट्स हैं, उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा, कब डाला जाएगा? अभी हमें ज्वाइन किया है DG PDM सिंध जनाब सैयद सलमान शाह साहब ने, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बार बार आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब से होता हुआ मामला जब सिंध तक जाएगा तो सूरत हाल कुछ तशवीशनाक है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं क्या एंटिसिपेशन है आपकी अब सिंध के हवाले से, बिलखुसूस कच्चे के इलाके पे, क्योंकि CM तो कह चुके कि अगर 8 से 10 लाख क्यूसेक का रैला है तो कच्चा सारा डूब जाएगा। देखिए जी, CM सिंध साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी थी वो आज से 2 दिन पहले दी थी, बल्कि इनफैक्ट 3 दिन पहले। उस वक्त उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो हमें NDMA और जो हमारे फेडरल इदारे हैं वो जो पंजाब से गुजरने वाले पानी का जो हमें क्वांटिटी बता रहे थे, उसकी जब हम यहाँ पे उसकी फोरकास्टिंग कर रहे थे तो ये उसकी वैल्यू आ रही थी तकरीबन 9 लाख से ऊपर का। तो 9 लाख से ऊपर जो है वो हमारा सुपर फ्लड कैटेगरी में होता है। लेकिन हम हतमी नतीजे पे पहुंचते हैं जब पानी पानीनद क्रॉस करता है, तो उसके बाद फिर हमारी असेसमेंट जो है वो काफी हद तक क्लोज टू जो हमें पानी रिसीव होता है वो हो जाती है। तो वो हमें आज या कल रात को NDMA ने जब पानीनद पे पानी आना शुरू हुआ तो ने इसको जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसेक का बताया। तो इसलिए जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से जो हम एस्टिमेट करें 6 से 7 लाख क्यूसेक जो है वो एस्टिमेट करें गुद्दू पे अपस्ट्रीम। जी ठीक, तो ये और जो दूसरा पार्ट है कि जी कितना इलाका डूबेगा, उससे क्या जो है वो इफेक्ट होगा। तो अगर हमारा जो पूरा कच्चा है वो तकरीबन जो है वो 7 लाख क्यूसेक से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है 7.5 लाख के करीब कंप्लीट इनंडेट हो जाता है। 7.5 लाख क्यूसेक अगर डाउन स्ट्रीम गुद्दू आए तो जो इस वक्त एस्टिमेट है कि जैसे पानी आ रहा है 7 लाख के करीब, तो 7 लाख से आप जो है ना उसमें से आप उसी प्रोपोर्शनली उसको कम कर सकते हैं कि कितना % जो है वो बच सकता है। यानी खदशा तो यहाँ पे 12 लाख है और बड़ा तशवीशनाक खदशा है। ये बताएं कि ये इस खदशे को मैयर करते हुए या इसके बारे में इल्म रखते हुए अभी तक PDM सिंध ने क्या इकदाम किए हैं? क्योंकि एक इतला ये कि कच्चे के मुकामी शहरी वहाँ से निकलने को तैयार नहीं हैं। जी देखें, हमने जो तैयारी की बात करते हैं तो हमने तैयारी मुकम्मल की हुई है। तैयारी हमने ये की हुई है कि हमने एक गांव और एक जो यूनियन काउंसिल है उसमें कितने लोग रहते हैं वो एक एस्टिमेटेड हमने एक पूरी कैलकुलेशन की हुई है और उसके मुताबिक उस गांव से नज़दीक हमने रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। PDM सिंध और ज़िला इंतज़ामिया मिल के उन लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए कन्विंस कर रही है। कुछ लोग इवैक्यूएट हो गए। कल रात तक के फिगर्स जो थे, कल की जो हमारी रिपोर्ट थी वो तकरीबन 66,000 जो है वो हो गए थे। और अभी जो रिपोर्ट कंपाइल हो रही है, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये 94,000 से फिगर ऊपर जा चुका है जो कि लोग जो है इवैक्यूएट हुए हैं। लेकिन ये फिगर हतमी तब होगा, ये 94,000 वाला, जब हमें कंप्लीट रिपोर्ट्स तमाम अजला से वसूल हो जाएंगी। जो दूसरी बात यह है कि जो लोग इवैक्यूएट क्यों नहीं हो रहे, तो उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि इंसान अपनी कोई जहाँ पे उसका घर होता है, जहाँ पे रह रहा होता है, उसको तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि पानी सर पे ना आ जाए। पानी से मुराद ये एक मैं समझ गया। है। हाँ। और इस सूरत में अच्छा शाह साहब, फ्लड की सूरत में ये शाह साहब, ये सिंध तो पहले भी आपको पता है बदतरीन मुतासिर हुआ। हालिया जो माजी करीब में सैलाब था, अभी तो उसकी रिहेबिलिटेशन जारी थी, और अब अगर दोबारा ये सूरत हाल बनती है तो क्या सूरत हाल आप देखते हैं फिर उसकी? जावेद साहब, मेरे ख्याल में पहले मैं आपको पिछले सवाल मेरा दरमियान में उसका जवाब रह गया था, उसको अगर आपकी इजाजत हो तो पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर आपके इस सवाल का प्लीज को मैं एड्रेस करूं। जी प्लीज। जी बात कीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने पिछला सवाल पूछा था कि लोग क्यों नहीं निकल रहे। जी और आपको क्या है, ये लोगों का निकलने के एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन नेचर है, तो कोई अपना घर आराम से नहीं छोड़ता। उसकी दूसरी जो वजह है, वो मेनली जो वजह ये है कि वहाँ के लोग जो है उनका ये कल्चर है और वो एक्सपीरियंस्ड है हम लोगों से ज़्यादा,
और उनको पता है कि किस लेवल पानी पे जो है वो हमें निकलना है जब वो क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, वो वहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, तो वो अपना पानी के लेवल को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। और तीसरी जो वजह है वो उसकी ये है कि उन लोगों ने अपने मकानात को जो है, जो 2010 में हमने सुपर फ्लड जो एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद उसके अपने मकानात को है उससे ऊपर लेवल पे बनाया हुआ है, जो कि इन्होंने अपने अंदर एक रेजिलियंस पैदा की है। तो ये 2-3 वजूहत है जिसकी वजह से लोग जो है वो अमूमन कच्चा एवेकुएट करने में रेजिस्टेंस करते हैं। और हम भी इस चीज़ को समझते हैं, तो हमने भी इसीलिए उनको इस वक्त कंप्लीट इवैक्यूएशन का ऑर्डर इसी वजह से नहीं दिए कि पहले पंजनत पे हम खुद ऑब्जर्व करें कि पंजनत पे कितना पानी आ रहा है। फिर हमने इसी हिसाब से प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 इलाके घर आइडेंटिफाई किए हैं कि किन को हमने किस वक्त निकालना है। उन घरों के तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता हमारे जो कहने के बावजूद वो लोग अगर नहीं निकलते तो हम उनको वहाँ पे इवैक्यूएट कराएंगे, फोर्स्ड इवैक्यूएशन जिसको कहा जाता है। और उसके लिए जो है हमने इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। बहरहाल मैं अभी भी नहीं फैलाना चाहूँगा क्योंकि ये अभी क्वेश्चन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है कि पानी की किस हद तक आता है। अब आ जाता है आपके दूसरे सवाल की तरफ कि 2022 का, और इसमें जो है वो क्या है, मतलब दोबारा तो ऐसा फिनोमेना नहीं हो जाएगा। तो उसमें बड़ा क्लियर करने की जरूरत है तमाम लोगों को, जो भी आपके तवज्जुह से सुनने वालों को, कि 2022 का फ्लड और 2025 की जो अभी सूरत हाल का हम सामना करने जा रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो सिंध में पानी आ रहा है, ये फ्लड नहीं है, ये रिवर अपने कोर्स पे बहने के लिए जा रहा है, उसका क्वांटम थोड़ा ज्यादा है। अगर उस क्वांटम को अगर हम सही तरीके से मैनेज कर सके तो ये किसी सेटल्ड एरिया की तरफ नहीं जाएगा। इसमें होता यह है कि जो कच्चे का इलाका होता है वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ की पॉपुलेशन को इवैक्यूएट होना पड़ता है, और जो उस वक्त उन्होंने फसलें उगाई होती है उसका उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन उनको फिर अगली फसल में उसका थोड़ा सा एडवांटेज भी हो जाता है कि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह बेहतर होती है। शाह साहब, आपकी तैयारियां थी, जो मैं बात कर रहा हूं कि एनडीएमए कह रहा है कि हमने तो जो जून में ही असेसमेंट करके दी थी तमाम इदारों को। जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एनडीए में जो फोरकास्ट जो अपनी बेस करता है, वो जिन सोर्सेज पे बेस करता है, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं। मेनली जो है वो सेस्कॉफ एक इदारा है जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, साउथ एशियन क्लाइमेट फोरम। वो एक अपनी लॉन्ग फोरकास्ट जो है वो इशू करता है मई के महीने में। उसकी बेसिस पे एनडीएमए और हम मिलके एक हिकमत अमली मुरतब करते हैं जिसमें असेसमेंट्स करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी के हिसाब से जो हमारे पास जो इस साल की फोरकास्ट थी, तो वो 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक आने की हमारी जो असेसमेंट थी। और देखा जाए तो अभी जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, वो तकरीबन इसी फिगर्स के क्लोज बन रही है कि सिंध में रिवर इंडस में इतने तक पानी आ सकता है। तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थी। और जो ये जो डाटा बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे सर्वेज हुए, बिल्कुल ठीक ये है, हमारी जो तैयारी थोड़ी बेहतर। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।